हेलो एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके आईसीआर की, ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। बहुत सारे आपके मैसेज आ रहे थे, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछा कि भैया इस यूनिवर्सिटी का फ़ीस कितना है, इस यूनिवर्सिटी का फ़ीस कितना है। तो आज मैं आपकी समस्या को लेकर आ गया हूँ, बिल्कुल आपको एक एक यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अपन एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करेंगे, अगली वीडियो में अपन हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे और धीरे धीरे जैसे आप लोगों की डिमांड रहेगी तो बाकी कोर्सों के ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगा फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। अब सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो आपको बता दूं कि अभी आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई आईसीआर की, और अगर आपको फीस के बारे में पता नहीं है किसी यूनिवर्सिटी के, और आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी को भर देते हो कि जैसे कि आपकी एक साल की इनकम है जो उस यूनिवर्सिटी में फ़ीस देने में ही निकल रही है आपके परिवार की, आपके पिताजी की, आप अगर इकोनॉमिकली वीक हो तो आपको फ़ीस का बहुत स्पेशली ध्यान रख के अपनी चॉइस फिलिंग को करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपको आगे जाकर भविष्य में कोई दिक्कत ना हो फीस से रिलेटेड। तो इसलिए आपको फीस स्ट्रक्चर का जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी फ़ीस है। अब आप कुछ यूनिवर्सिटी देखो जैसे बीएचयू है, तो अगर आप बीएचयू में जाते हो तो वहाँ पर आप उसकी फ़ीस कम है और उसके अलावा आपको साल के 36,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आप 25,000 रुपये एनुअल फीस है उसकी, तो आप 25,000 रुपये दे करके आपके पास 10,000 रुपये और बच जाते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको लेना चाहिए, ना कि आप कोई ऐसी, अगर आपकी अच्छी रैंक है और आप सोच रहे हो नहीं मैं तो पीएयू में जाऊंगा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फ़ीस 1 लाख है, आपकी स्कॉलरशिप भी यहाँ पर बहुत कम पड़ जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एक एक यूनिवर्सिटी की मैं आपको यहाँ पर फीस बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है। आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपको यूनिवर्सिटी का जो एनुअल फ़ीस है और साथ में आपका हॉस्टल फीस विदाउट फूड चार्ज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, राजस्थान की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपकी 50,000 रुपये एनुअल फीस है। अगली महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये भी आपकी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपकी 49,430 रुपये फीस है। तो इसमें अपन मेनली एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, अगली वीडियो में अपन बात करेंगे अलग कोर्स की, क्योंकि अभी मैं सारे कोर्सों की वीडियो बनाने लगा तो आपकी ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी देखने में इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो अगली यूनिवर्सिटी आती है आपकी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसकी फ़ीस आपकी 22,400 रुपये दी गई है यहाँ पे। और अगली है आपकी उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर इसकी फ़ीस देखें तो 76,605 रुपये है। तो आपको फ़ीस का ध्यान रखना है स्पेशली। देखिए अगली यूनिवर्सिटी है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अभी फ़ीस है 51,125 रुपये यहाँ पे इसकी फ़ीस है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आप ये पीडीएफ कहाँ से लेकर आए हो। भाई ये आपका पिछले साल का पीडीएफ है और इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है जब आपकी इस बार एडमिशन स्टार्ट हो, लेकिन ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा फ़ीस में, लगभग इतनी ही आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो अपनी आती है अगली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस धारवाड़, तो धारवाड़ की आपकी फ़ीस 65,475 रुपये है। अब वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ की आपके यहाँ पर 41,450 रुपये फ़ीस है। तो फिर आगे चलते हैं अपन, अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है अपनी। आपको मैं बता दूं कि आप को अगर चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रही है, आप सोच रहे हो कि भैया आप बता रहे हो फ़ीस के हिसाब से अरेंज करो, रैंकिंग के हिसाब से अरेंज करो, तो देखो चॉइस प्रेफरेंस तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। अगर चॉइस प्रेफरेंस आपका ठीक नहीं है तो आपके अच्छे मार्क्स होने पर भी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा अगर आपने चॉइस प्रेफरेंस को अच्छे से नहीं फिल किया। तो इसलिए हमने अपने चैनल पर एग्रो गूगल, आपके यूट्यूब चैनल पर आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम चल रहा है और इसकी फ़ीस मात्र 199 रुपीज़ है। ये एक हेल्प प्रोग्राम है, ना कि एक पेड काउंसलिंग, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लूटने में लगे हुए, उनका 500 रुपये, 1,000, 1,500, 2,000 तक का फ़ीस यहाँ पर है। तो आपको लग रहा है, आपको मुश्किल महसूस हो रहा है ये काउंसलिंग करना, तो आप हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो।
यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि अब आपको आगे क्या करना है, सब कुछ आप हमारे टच में रहोगे। तो चलो अपन यहाँ पे अगली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपकी फ़ीस 25,406। अब देखिए कितनी कम फीस है। ये आपकी एनुअल फीस है, ना कि आपको एक बार में देनी है। ये आपको 6 महीने में मतलब 2 टाइम आपको देनी है, ये 2 टुकड़ों में आपको देनी है। और अगर आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो आप इसका फ़ायदा देखिए, आपको 36,000 रुपये साल का स्कॉलरशिप मिलेगा। उसमें से आप 25,000 रुपये आप फीस में दे रहे हो, फिर भी आपके पास 11,000 रुपये बच रहा है। तो इसलिए आपको ये, अगर फीस के हिसाब से अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है आपके परिवार में, तो आपको ज़रूर इस फीस को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। और हम आपकी यहाँ पर फीस के हिसाब से भी चॉइस फिलिंग करेंगे। जो लोग हमसे बोलेंगे कि भैया हमारा ये दिक्कत है, तो उसके लिए आपको बस करना इतना ही है, 199 रुपीज़ पे करके हमें व्हाट्सएप करना है। आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप गूगल फॉर्म भर के डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो जैसे भी चाहो आप हमसे संपर्क कर सकते हो चॉइस फिलिंग के लिए, आपकी काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर हम आपके डॉक्यूमेंट्स में भी हेल्प करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी भी आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे पिछली जो वीडियो है डॉक्यूमेंट्स वाला वो जा कर के देखिए। अगर अभी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, तो आपको बनवा लेने चाहिए, नहीं बाद में आपकी काउंसलिंग में समस्या आएगी। और ऐसा ना हो कि आपके अच्छे मार्क्स है और आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप काउंसलिंग से बाहर हो रहे हो, तो भाई बहुत बुरा हो जाता है, 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो अपनी अगली यूनिवर्सिटी आती है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये आपकी गुजरात के 21,000 रुपये यहाँ पे फीस है। तो फिर आती है आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसकी फ़ीस भी आपकी 26,760 रुपये है। आगे बात करें अपन अगली यूनिवर्सिटी की, तो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है। इसकी फ़ीस आपकी 72,950 रुपये है। आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की फ़ीस यहाँ पर 19,580 है। आगे आपकी महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राउरी, तो इसकी फ़ीस आपकी 41,450 रुपये है। आगे अपनी सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस इसकी दी हुई है 22,400 रुपये। आगे बात करें अपन अगली यूनिवर्सिटी की, तो ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फ़ीस आपकी 27,250 रुपये है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आप इतनी सारी यूनिवर्सिटियों की फ़ीस बता रहे हो, हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। तो आपको बस ये फ़ीस को नोट कर लेना है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है और जैसा आपका इकोनॉमिक स्टेटस है उसके हिसाब से आप एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर सकते हो फ़ीस के हिसाब से। देखिए, रैंकिंग एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आपकी पारिवारिक हालत ठीक नहीं है ना, फ़ीस को लेकर आपको प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ीस को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए केवल अपने इस पे ध्यान, यूनिवर्सिटियों की फ़ीस को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपकी फ़ीस पे करने में। ये नहीं है कि आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ जिसकी आप फ़ीस ही पे नहीं कर पा रहे हो, आपके घर वालों को प्रॉब्लम आ रही है आपकी वजह से। तो एक और निवेदन आपसे कि अगर आपकी ऐसी समस्या है तो आपको कहीं से भी पेड काउंसलिंग के चक्कर में नहीं फंसना है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं, हर एक वीडियो में आपसे बोल रहे हैं। आप बोलोगे कि भैया आप भी तो बोल रहे हो, तो भाई हमारा और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। आप देखोगे यहाँ पर हम केवल आपकी हेल्प के लिए आए, ना कि आपसे पैसा लूटने के लिए। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको 199 रुपीज़ भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि मैं फ़ीस वाइज अपनी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस तैयार कर सकता हूँ, तो आपको ये PDF में प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से जा करके खुद थोड़ी मेहनत करके भी अगर करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आपको समस्या आए तो अपना काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम तो है ही, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आपकी अगली यूनिवर्सिटी आती है आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी। ये आपकी यूपी में है और इसकी फ़ीस 59,700 रुपया है। तो अगली यूनिवर्सिटी आपकी बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपकी यूपी की है और इसकी फ़ीस आपकी 56,655 रुपीज़ है। तो अगली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। इसकी फ़ीस आपकी 41,450 रुपये है। ये आपकी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। तो अगली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, अगली आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ICR में सबसे महंगी यूनिवर्सिटी माना जाता है इसको, सबसे ज़्यादा फ़ीस ICR में इसी की है। आप देख सकते हो इसकी फ़ीस 1 लाख प्लस है। तो इसकी फ़ीस आपकी 1,02,450 रुपये फ़ीस है। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, शेर-ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू।
यहाँ पे आपकी फ़ीस 13,750 रुपये है। तो बात कर लेते हैं अपन अगली यूनिवर्सिटी की, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपकी फ़ीस 26,955 रुपये है। आगे बढ़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर, इसकी आपकी 57,600। और फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी आपकी 14,000 फीस है। तो अब अपन आगे बात करें अपने IRI के जो भी कैंपस है, IRI आसाम, IRI झारखंड और IRI पटना, तो आप देखोगे सबकी फ़ीस आपकी यहाँ पे 27,250 है। IRI दिल्ली और जो भी IRI के नए हब है सब में 27,250 फीस है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी 57,700 फीस है। फिर आपका IRI रायपुर, इसका भी आपका 27,250 रुपये ही है। अगली यूनिवर्सिटी आपकी ये IRI के जो कैंपस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, सबकी फ़ीस आपकी 27,250 रुपये है। अगली आपकी CSK हिमाचल पालमपुर की फ़ीस देखें तो यहाँ पे पालमपुर की फ़ीस 7,000 दी हुई है, लेकिन 7,000 से ज़्यादा है यहाँ की फ़ीस। और फिर आपको मैंने इनके बारे में बता ही दिया, IRI के जितने भी कैंपस थे उनकी सबकी फ़ीस। अब अगला यूनिवर्सिटी आता है आपका आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसकी फ़ीस आपकी 33,100 रुपये इसकी फ़ीस है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। कुछ यूनिवर्सिटियाँ और बची हैं तो उनकी भी अपन फटाफट से जान लेते हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, तो इसकी फ़ीस आपकी 19,880 रुपये है। आगे बात करें अपन बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय की 29,300 रुपये है। फिर आपका केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर की आपकी 13,000 रुपये फ़ीस है। और फिर आपके आते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसकी आपकी 48,000 रुपये फ़ीस है। बीकानेर राजस्थान में ये यूनिवर्सिटी है। खिलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, तो इसकी 66,870 रुपये फ़ीस है। अगला आपका IRI, तो IRI के बारे में मैंने आपको बता दिया। GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पर देखिए आप 2,500 रुपये फ़ीस दी हुई है, लेकिन इसकी फ़ीस 40,000 प्लस है। आगे बात करें अपन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, तो इसकी फ़ीस आपकी 72,785 रुपये है। अगली आपकी चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, तो इसकी 57,650 रुपये इसकी फ़ीस है। फिर आती है आपकी नागालैंड यूनिवर्सिटी, तो इसकी 18,780 रुपये। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, तो वो श्रीनगर वाली थी, ये कश्मीर वाली है, इसकी 89,500 रुपये है। चलिए कुछ यूनिवर्सिटी और बची हैं एग्रीकल्चर की, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 53,875 रुपये यहाँ पे फीस दिया हुआ है। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे 68,810 रुपीज़ आपका इसका फ़ीस है। ये आपका एनुअल फ़ीस है, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ। अगली यूनिवर्सिटी आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इसकी आपके 30,000 फीस है। तो आगे अपनी 1-2 यूनिवर्सिटियाँ और बच गई हैं, तो आपकी ये विश्व भारती शांति निकेतन, तो ये आपकी वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है और इसकी फ़ीस आपकी 10,000 के लगभग है। यहाँ पर 8,780 दी हुई है। फिर आपकी बच जाती है VCSG उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी, इसका आपका 47,954। और लास्ट आपका डॉक्टर भाला साहब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ धापोली, तो इसकी आपकी 41,850 रुपये फ़ीस है। यहाँ पे मैंने कोशिश की आपकी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की फ़ीस को कवर करने की, लेकिन फिर भी गलती से कोई यूनिवर्सिटी छूट गई हो तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको उसका भी फ़ीस बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हो हॉर्टिकल्चर का भी ऐसे ही मैं एक वीडियो लाऊँ तो आप उसके कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर हॉर्टिकल्चर का वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए। चलिए तो मिलते हैं फिर। तो आशा करता हूँ आपका जो फीस से रिलेटेड डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको लगता है आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप बेफिक्र होकर मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, और आप मेरे को व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं सभी लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई दे रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके पर्सनली एक यूनिवर्सिटी का अपने हिसाब से नोट कर सकते हो, और भी कोर्सों का आप देख सकते हो। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक और
इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, तो हमारा यहाँ पर ICAR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम चल रहा है जिसकी फ़ीस 199 रुपीज़ है। आप उसको ज्वाइन करके हमसे अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।